पार्ट का ही सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 तक तो हो चुका था। आज आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे और इसमें बोलना चाह रहा है सी बोला है 539781 की माध्यिका क्या है। तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि माध्यिका जो है इसको इंग्लिश में मीडियन बोला जाता है, और जब आपको मीडियन निकालना होता है तो इसके लिए आप इसका डिफिनीशन याद रखिए कि संख्याओं को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, मीन्स बढ़ते क्रम में सजाएंगे, मीन्स आरोही क्रम में सजाएंगे। क्या बोले? इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, बढ़ते क्रम, ये चार एक ही नाम है आपका। और उसका अर्थ क्या है? छोटा से बड़ा फिर बड़ा, जैसे छोटा बड़ा फिर बड़ा एंड सो ऑन, ऐसे करके ये सभी जो है ना ऐसे करके ये असेंडिंग ऑर्डर को डिनोट करता है, माने इस प्रकार से ऐसे। अब यहां पर आपका डीटी बना कि दी गई संख्या को असेंडिंग ऑर्डर में सजा लीजिए। तो कैसे बनेगा? देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं तो क्या होगा? पढ़िए। सबसे छोटा 1 है, उसके बाद में आपका 3 है, उसके बाद में 5 है, 1 3 5 7 8 9 ऐसा। तो बोले जब असेंडिंग में सजा लिए तो इस जगह पर आपका जो है ठीक बीच में, बोले 3 3 6 संख्या है तो बीच में तो ये दोनों आ गया ना, ठीक बीच में, इसीलिए आप दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगा देंगे तो ये आपका मीडियन निकल जाएगा, और इसका मीडियन जो निकला वो 6 हो गया। तो आप खोजिए 6 यहां पर है, जिस प्रश्न का आंसर हो गया। तो आज इस क्वेश्चन में मीडियन आप निकाले हैं और मीडियन खोज लीजिए, जो इसका आंसर आपको आ चुका है। तो मीडियन कैसे बनता है वो चीज आप यहां पर देखेंगे, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे। तो बोले आज इस क्वेश्चन में जब मीडियन निकाला गया माध्यिका, तो आप यहां पर निकाल तो चुके हैं और उसका आंसर भी आपको हम दे चुके हैं, ठीक है। तो अब यहां से फिर फिल करिएगा कि जल्दी में बनाने का क्या नियम है, वो तो इसका डिटेल्स हुआ। बोले जल्दी में कैसे बनेगा उसको फिल करिए। इसी जगह पर सोचना है कि अगर 6 संख्या दिखा, पढ़िए 3 3 6, तो 6 अगर बना है ना तो 6/2 जैसे करिएगा तो 3 आएगा। मीनिंग है आपका थर्ड एंड 1 बढ़ा दीजिएगा फोर्थ, ये थर्ड और फोर्थ लेना पड़ेगा। तो देखिए ये तो पहला है, छोड़ दीजिए, उसके बाद में बढ़िए दूसरा है, छोड़ दीजिए, उसके बाद तीसरा है, छोड़ दीजिए, सॉरी तीसरा तो लेना था ना, तो तीसरा हम लेंगे, ठीक है ऐसा। तो बोले आज पहला दूसरा छोड़ तीसरा चौथा लेना, तो बोले तीसरा लेंगे और इसके बाद आगे में चौथा लेंगे। मीनिंग है आप तीसरा और चौथा लेकर के 2 से भाग लगा दिए तो आपका ये 6 निकल गया आंसर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न बनाने का, ये नियम अडॉप्ट करिएगा जैसे आपको बताया गया है। तो चलिए आज 8 नंबर क्वेश्चन को गौर से देखिए। इसमें भी बोला है कि इन सभी संख्या आपको मीडियन निकालना है। यहां पर पढ़िए माध्यिका, बोले माध्यिका निकालने के लिए पहले पढ़िए 3 3 6 3 9 3 12, 12 संख्या है तो 12 का आधा करिएगा तो आपका 6 बनेगा। लेकिन बोले 12 का आधा 6 हो गया तो छठा भी और 7वां भी और तब जोड़ करके आधा करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 13 संख्या हो तो ठीक बीच में 1 आ जाएगा 7वां नंबर, लेकिन अगर 12 संख्या होगा तो 2 नंबर बीच में आता है, इसलिए छठा पहचानना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने पर। बोलिए आप इसमें गौर से देखिए सबसे छोटा कौन है इसमें, देखिए 21, आपको छठा पता करना है, ठीक है। पहला छोड़ दीजिए, 21 के आगे में बढ़िए तो धीरे से ये आपका चला गया दूसरा, उसके बाद में 24 के आगे में बढ़ते हैं ऐसे करके तीसरा भी चला गया। चलिए तीसरा के बाद इसके आगे हम अगर बढ़ेंगे तो ये आपका जो है चौथा, ठीक है, चौथा चला गया। उसके आगे में बढ़ेंगे तो आपका यही है 5वां, है ना, 2 हो गया 5वां, उसके बाद में छठा तो ये ले लेंगे 30 और 7वां 30 के आगे में केवल खोज लीजिए ऐसे तो 32, तो 30 और 32 को जोड़कर 2 से भाग लगा देंगे तो ये 62 का आधा 31 हो जाएगा, जो आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर है। कुछ नहीं करना है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना पड़ेगा। जो पूरा लिख के मत करिएगा, आप अपने से समझाइए अपने आप को पहले कि 12 संख्या का आधा छठा हो गया 7वां हो गया, 2 संख्या लेना पड़ेगा। छठा पहचानेंगे, बढ़ते क्रम में पहला दूसरा तीसरा को रिजेक्ट करते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली बढ़ जाएंगे। चलिए 8 के बाद आते हैं 9 नंबर पर। अब 9 नंबर में यहां पर क्वेश्चन आपको जो है ना फ्रीक्वेंसी इस प्रकार से दिया है और क्या बोल रहा है पढ़ लीजिए।
बोला कि किसी परीक्षा में अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या निम्नलिखित है। मीनिंग है इस बीच में 0 से 5 अंक लाने वाले 3 छात्र हैं, 5 से 10 अंक लाने वाले 8 छात्र हैं, 10 से 15 लाने वाले 10 छात्र हैं, ऐसा करके 15 अंक से कम की संचयी बारंबारता। क्या देखिए जब कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आप लेते हैं ना तो इसको आप अरेंज करते हैं ऐसे करके। देखिए इसका अगर लिखा जाए तो ऐसे होता है कि 0 5 हम यहाँ लिखते हैं, 5 10 यहाँ लिखते हैं, 10 15 यहाँ लिखते हैं, और 15 20 यहाँ लिखते हैं, और 20 25 यहाँ लिखते हैं। ये डिटेल्स एक बार आपको समझ में आ जाए उसके लिए दिखा रहे हैं। ये फ्रीक्वेंसी होता है और ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है, संचयी बारंबारता जो हिंदी में संचयी है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होता है। और इसमें नियम यही है कि आप पहले इसके फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 3, यहाँ पर 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 9, यहाँ पे 7। तो ये 3 यहाँ पर 3 ही रहेगा, 3 8 11, 11 10 21, 21 9 30, 30 7 37। ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन बोला है 15 अंक से कम की संचयी बारंबारता। बोले आज यही ना 15 है यहाँ पर, तो 15 से कम की संचयी बारंबारता यहां तक जा रहा है। मिलेगा 21। इस प्रश्न का हम आंसर कर देंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको डील कैसे करना है। तो इसकी संचयी बारंबारता हम लोग आराम से निकाल लिए हैं। तो चलिए आज उन सभी की संचयी बारंबारता ऑप्शन बी जो इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए लेकिन आप जब बनाते हैं तो संचयी बारंबारता कैसे लेंगे, यहां से देखिए यहीं पर काम कर लेना है। ठीक है, तो 3 या 8 है तो यहां पर 11 लिखा जाएगा ऐसे करके। देख रहे हैं 5 से 10 वाले में यहां पर 11, तो 3 में 8 जोड़ करके 11, 11 10 21, 21 9 30, 30 और 7 37। हम यहां पर ऐसे लिखेंगे। और आज बोलिए ये आपको 15 तक का पूछा गया है तो इसलिए 21 जो है वो आपका आंसर हो गया। तो यू हैव टू सॉल्व सच ऑफ द क्वेश्चंस लाइक दिस वे। ओके, अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को लेकर के। स्टैट आपको छोटे लेवल में बताया जा रहा है, इसी कंसेप्ट से आपका क्वेश्चन आराम से बनता रहेगा। निम्नलिखित की माध्यिका क्या है, बोलिए 10 3 बार है, 15 4 बार है, 18 8 बार है, 20 आपका 3 बार और 22 2 बार। तो बोले ये बढ़ते क्रम में तो नंबर खुद दिया हुआ है 10 15 से, और ये 3 4 8 ऐसे करके। तो बोलिए आज माध्यिका बोला गया तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो ऑलरेडी सजा हुआ है, तो कितना नंबर है वो देख लीजिए, है ना। 3 4 7 8 15, 3 18 2 20। तो 20/2 करेंगे तो मिलेगा आपका 10वां एंड 11वां ऐसे करके। ये कहां पर आ रहा है, माध्यिका ही लेना है ऐसे। तो आप बोलिए 3 4 7 8 15, यहां तक में तो 15, देखिए ये 7 है, ये आपका जोड़ेंगे तो 15 18 20 18 20। तो बोले ये 15 आ गया, जबकि 10वां 11वां तो इसी में पड़ेगा। जो 3 संख्या यहां पर कैसे आ रही है, 10 10 10, ये 3 हुआ, और 15 15 15 ऐसा करके ये आपका आ गया 3 4 7। तो बोले 10वां जो पड़ेगा वो तो 18 ही लिखाएगा ना, 18 18 18 18, ये 8 बार है ऐसा करके ये चीज। तो आपको जो है कितना होगा, 3 2 5 6 7 8 ऐसा। लेकिन हम लोग को मतलब किससे, ये आपका 4 3 7 हो गया 10, 8 9 10 10 11 ऐसा। बोले 18 प्लस 18 को 2 से भाग लगाएंगे तो मीडियन निकलेगा, और मीडियन जो निकलेगा 18 ही निकलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 18 हो गया। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इजीली बन सकता है। अभी रिक्वायरमेंट आपको मिनिमम सिलेबस का है, इसलिए हम इसमें 2 क्लास में इसको लास्ट कर रहे हैं। लेकिन जब इसके फाउंडेशन बैच में हम लोग पढ़ाते हैं फुल बीपीएससी और फुल आपको जो है ये रेलवे एसएससी, तो उस जगह पर हम लोग इसमें थोड़ा अच्छा खासा क्लास देते हैं और अच्छे डेप्थ में जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी जितने का रिक्वायरमेंट है वो आपको बताया जा रहा है। आज आइए 11 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। इसमें बोलता है 5 ऑब्जर्वेशंस के माध्य और माध्यिका, माने माध्य मीन्स मीन हो गया 9, और माध्यिका मीन्स मीडियन हो गया 8। और बोला यदि प्रत्येक प्रेक्षण में से एक कम कर दिया जाए तो नए माध्य और नया ऐसा ना। तो यहां पर न्यू लगा देते हैं और मीन, और यहां पे भी लगा देते हैं आपका न्यू मीडियन। तो देखिए जब प्रत्येक संख्या में एक कम किया जाता है तो माध्य में भी एक की कमी आ जाती है। ये आपका पढ़ा हुआ है इसी के पिछले क्लास में। तो यहां पर इसमें एक घटाकर इसका आंसर हम 8 लगा देंगे, और वही चीज मीडियन में भी एक कम हो जाएगा तो यहां पर आपका 7 हो जाएगा। तो आपके प्रश्न का आंसर 8 और 7 हो जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा जब सभी संख्या में एक की कमी कर दी जाए तो नया माध्य जो है या नया औसत जो है वो एक कम होता है, और जब सभी संख्या में एक की कमी कर दी जाएगी तो क्या होगा, उसका मीडियन भी एक कम हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब मीडियन का बात किया जाए, मान लीजिए आप यहां पर 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, 6 लिखते हैं, ऐसे कितना आ गया 3 2 5 संख्या, तो मीडियन तो यही है। लेकिन बोले आज इसमें एक कम करेंगे, 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 तो यहाँ पर 1 बनेगा, और यहाँ पर 2 बनेगा, यहाँ पर 3 बनेगा, यहाँ पर 4 बनेगा, यहाँ 5। बोलिए मीडियन कौन निकला, 3। तो पहले 4 था तो अब 3 हो गया, मीनिंग है एक कम हो गया। इसका अर्थ है कि मीडियन में भी वही कंसेप्ट लग जाएगा। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस।
अगर सभी संख्याओं में एक की कमी कर दी जाए तो नया माध्य बराबर पुराना माध्य माइनस एक, और नया माध्य का बराबर पुराना माध्य का माइनस एक। सेम सिचुएशन। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके 12 नंबर क्वेश्चन को लेकर आते हैं। 12 नंबर में क्या बोला देखिए, आज इसका माध्य का निकालना, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें स्टैट है पूरा, ये वो तो सिंपली आप डील कर लेते हैं, बन जाता है। देखिए माध्य का निकालना, मीडियन, और बोले मीडियन के लिए फॉर्मूला होता है जो लिखा हुआ है आपके कॉपी में ऐसे, उसके बाद में यहां पर आपका n/2 माइनस में f बट्टा में f इंटू में i। अब ये सभी टर्म्स आपको बताया जाएगा कि ये क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले माध्य का निकालने के लिए माध्य का वर्ग लिया जाता है, जो आपका मीडियन क्लास बोलते हैं इंग्लिश में, ये मीडियन क्लास। तो बोलिए मीडियन क्लास जब क्या है, बढ़ते क्रम में सजा देना, देख रहे हैं ये 10 ऐसे ऐसे करके बढ़ते क्रम में तो ऑलरेडी है, तो बढ़ते क्रम में ठीक बीच में जो आएगा वो मीडियन क्लास होगा। तो बोले ठीक बीच में कौन आ रहा है उसको देखिए यहाँ पर, बोले आप पढ़िए तो क्या है, 3 प्लस में 2 प्लस में 5 प्लस में 4 प्लस में 5 ऐसा, तो 5 4 9 5 14 और 5 19 है। मीनिंग है आपका n का मान 19 लिखा हुआ है। बोले n अगर 19 है तो 19 में 1 जोड़कर 2 से भाग लगा दीजिए तो ठीक बीच में 10th पड़ेगा, ये मिडिल में। 10th कहाँ पर है, पढ़िए 3 2 5 और 5 10, देख रहे हैं यहाँ पर 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 5 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, आगे जोड़ने का काम नहीं है तो 10 आ गया, ये 10। मीनिंग है आपका जो है ना यही मीडियन क्लास है। तो बोले मीडियन क्लास यही हो गया, और आपको जो है ना यहाँ पर एफ लिया है तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबार तक ये 10 होगा, और मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी में 5 लिखा जाएगा। तो बोले अब यहां से आप बैठेंगे, बोले ये एल है मीडियन क्लास का लोअर लिमिट जो 20 है, एन तो आप जोड़े हैं फ्रीक्वेंसी को तो 19 आया था, तो 19/2 लिखिएगा। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो मीडियन क्लास के पूर्व वाले का कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होता है, तो आप वो बात बैठाएंगे। तो यहाँ पर मीडियन क्लास के पूर्व में जो फ्रीक्वेंसी कम्युनिटी है वो तो 5 दिख रहा है, हम देख लेते हैं। और ये मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है, और ये इंटरवल है जैसे 20 और 30 या 10 और 20 का अंतर जो 10 आता है। बोले आज यहाँ पर 20 है और क्या बनता है, बोलिए 9.5, तो 4.5 ये 9। अब यहां से कैलकुलेट करेंगे तो आपके प्रश्न का आंसर 29 हो गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। और यहां पर क्या क्या है तो याद कर लीजिए, इस फॉर्मूला में आप एल बोलेंगे किसको, तो मीडियन क्लास मींस माध्यिका वर्ग के माध्यिका वर्ग का लोअर लिमिट माने निम्न सीमा, और ये जो आपका दिख रहा है एन वो फ्रीक्वेंसी की कुल संख्या, संचयी बारंबारता हो जाता है कुल संख्या। एफ जो आता है ना मीडियन क्लास के पूर्व वाले का फ्रीक्वेंसी, ये वाला है ना, यही जो लिखा हुआ ये एफ है। आपको हम दिखा देते हैं अलग से कि ये एफ हो गया, एफ बराबर में ये है, और ये जो है ना आपको जो है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ठीक पीछे वाले का ऐसा है ना, तो उसी को बैठा देना है। और यहां पर ये जो है ना ये एफ स्मॉल वाला है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, कैपिटल एफ मीडियन क्लास के ठीक पूर्व वाले की फ्रीक्वेंसी, और आप इस तरीके से इसका आंसर दे देते हैं, जो इसका आंसर 29 आ गया है। चलिए 12 के बाद 13 नंबर को देखिए। अब यहां पर बहुलक आ गया, मीन्स मॉड है ना, इसको बोलते हैं मॉड, MODE। ये जो है ना बहुलक मीन्स मॉड। मॉड का अर्थ होता है जो मैक्सिमम टाइम्स आया हो। मॉड क्या है, मैक्सिमम टाइम्स में जो नंबर आता है ना वही मॉड कहलाता है। आज बोलिए आप देखेंगे तो हम यहां लिख के दिखा रहे हैं, 5 कितने बार है, 1 बार 2 बार, तो 5 2 ही बार है। उसके बाद आप आएंगे 7 कितने बार है, तो 1 2 3 4, तो 7 ही सबसे ज्यादा बार है शायद। तो ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया, क्योंकि आगे हम देखते हैं कि 9 कितने बार है, तो 1 ही बार है, देखिएगा ध्यान से। उसके बाद में 5 7 9, 3 कितने बार है, तो 2 बार है। चलिए ये भी हो गया, और क्या कुछ है ही नहीं, कितना गया 4 2 6 1 7 2 9, तो पढ़िए 3 3 6 3 9, सब संख्या आ गया। मीनिंग हम जब यहाँ पर काउंट किए तो 7 सबसे ज्यादा बार आया, और कितने बार, तो 4 बार, इसीलिए 7 ही इस सीक्वेंस का बहुलक कहलाएगा, इंग्लिश में मॉड कहलाएगा। तो योर आंसर इज 7। चलिए 14 नंबर, बोले आज इसका मॉड निकालना है। ठीक है, ये भी कैसे निकलेगा आराम से देख लीजिए। बोले जब आप मॉड निकालते हैं इस प्रकार का इंटरवल दिया हुआ क्वेश्चन में, तो आपको याद होगा कि यहां पर एल लिखते हैं, यहां पर आप जो है F0 भी कर सकते हैं, F-1 कर सकते हैं, 2F0 कर सकते हैं, आप F-1 कर सकते हैं, F1 कर सकते हैं, और इंटरवल ऐसा। इसमें क्या क्या टर्म है वो आपको बताएंगे। पहले तो देखिए बहुलक
वही होगा जो सबसे अधिक बार आया होगा। बोले आप देखिए सबसे अधिक बार ये है, तो बहुलक वर्ग यही है, ये वाला। आज बहुलक वर्ग अगर ये है, जिसको इंग्लिश में मॉड क्लास बोलेंगे, तो मॉड क्लास का निम्न सीमा आप लिखेंगे, यहां से ये मॉड आप निकालेंगे तो कैसे, लोअर लिमिट है ना, ये बहुलक क्लास होगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार आया मैक्सिमम, तो इसीलिए ये बहुलक क्लास है। आज बोले वो 40 वहां पर लिखा गया निम्न सीमा में, और फ्रीक्वेंसी इसी का है ना, यहाँ पर लिखा है F0 मीन्स जो बहुलक क्लास होगा उसी का फ्रीक्वेंसी 7, और उसके बाद में F-1 मीनिंग उसके ठीक पिछले वाले का फ्रीक्वेंसी तो 3, और यहां पर आप बैठा देंगे 2 गुना में 7 होगा, माइनस में 3 होगा, और F1 जो है वो बहुलक क्लास के ठीक बाद वाले की फ्रीक्वेंसी जो यहां पर 6 है, और गुना में I जो इंटरवल है 40 और 55 का अंतर, चाहे 25 और 40 का अंतर जो 15 लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो 40 है, ऊपर में 60 हो गया है ना, 4 और 15 60, और 7 दुना 14 में से 6 3 9 घटा देंगे 5 तो 12, तो आपके प्रश्न का आंसर 52 हो गया। 52 यहां पर दिख रहा है, जिस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो बहुत इजीली याद हो जाएगा। थोड़ा आप अपने आप को कुछ समझाएंगे कैसे याद रखना है, बहुत इजीली याद होता है। और हम अच्छे टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं अभी, जिसमें कि स्टार्ट का एक क्लास दिया गया था, आज दूसरा क्लास दिया गया है। चलिए, हम लोगों को ज्यादा पढ़ना तो नहीं है, बस है ना, इसी तरीके से जो क्वेश्चन दिया, चलिए एक बार और आपको बनाने का मौका दिया गया है, वही क्वेश्चन है फिर से। बोलिए, जब हम यहां पर मॉड निकालते हैं बहुलक कैसे, जब इंटरवल दिया रहता है, तो फॉर्मूला फिर से सुनिए, L लिखेंगे लोअर लिमिट, ये आपका F0 कर देते हैं, F-1, फिर यहां पर 2 F0, फिर आपका F-1 F1, और इनटू में इंटरवल I। आज सबसे पहला काम है कि आप मॉड क्लास पहचानेंगे। मॉड क्लास वही होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। गौर से देखिए, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये है, मीनिंग है मॉड क्लास यही हुआ, और इतने चीजों का यूज होगा। अब आइए लोअर लिमिट, तो बोलिए मॉड क्लास का लोअर लिमिट कितना, 30 है। फ्रीक्वेंसी उसी क्लास का जो 53 है, उससे पहले क्लास का फ्रीक्वेंसी जो 20 है। चलिए 2 गुना में 53 होगा, माइनस में 20 होगा, और ये माइनस में 42 होगा, और इंटरवल आप ही बोल दीजिए 30 और 35 का अंतर 5 होगा। बोले यहां जब हम बैठाएंगे तो 30, और ये कितना है 22, और इसका तो 35 हुआ ना, 33 इंटू में 5 बट्टा में, चलिए ये 106 हो गया, और यहां आपको 62 हो गया, वही है ना, 106 और 62। ठीक से थोड़ा आप भी कैलकुलेशन देख लिया करेंगे, तो ये ऐसा मिलेगा। अब यहां पर आपका जो है 44 आ रहा है। चलिए अब 11 से 3 बार में, 11 से 4 बार में, तो 3 5 15 हो गया 15, और आपका 15 बट्टा 4 होगा, तो 4 3 12 ऐसा। अब इसको जोड़ेंगे तो 33.75, आपके प्रश्न का आंसर 33.75 हो गया। तो आप गौर से देखिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कितना इजीली आप बना लेते हैं, और अभी आप बनाए भी हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हम लोग इसमें कौन कौन फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे देखिए आज यहां से ऐसे करते हुए ये फॉर्मूला आप लगाए हैं। तो बोले 3 ही सिचुएशन है, मीन, मीडियन और मॉड। ठीक है, तो आपका मीडियन का फॉर्मूला देखिए बड़ा सा है, मॉड का फॉर्मूला बड़ा सा है। जब ये इंटरवल नहीं दिया रहता तो इसमें तो सीधा कंसेप्ट है। मीन किसको बोलते हैं, सीधा नंबर्स दिया रहा तो सारे नंबर्स को जोड़िए और नंबर ऑफ नंबर से भाग लगा दीजिए। मीन के बाद मीडियन मीन्स जिसको कि आप माध्यिका बोलते हैं, वो कैसे, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा देंगे, और ठीक बीच में कौन आएगा वही आपका। तो ठीक बीच में कभी बार 1 नंबर आता है और कभी बार 2 नंबर आ सकता है। जैसे 19 संख्या का, तो 19 का आधा करेंगे तो 19 1 20 बट्टा 2, तो आपका 10, तो वो ठीक बीच में आएगा। विषम संख्या अगर दिया रहे तो आपका उसी में से एक आधा में बीच में आ जाएगा। लेकिन अगर संख्या आपका इवन, जैसे 12 संख्या दे दिया, तो 12 संख्या देगा तो 12 बट्टा 2 से 6, लेकिन छठा और सातवां दोनों बीच में पड़ेगा, तो छठा सातवां दोनों को जोड़ कर दो सेवा, वो आपका मीडियन। जब हम बहुलक लेते हैं तो बहुलक का तो शब्द ही इनफ है। वो बोल रहा है कि जो सबसे ज्यादा बार आ जाए, तो सबसे ज्यादा बार जो भी दिखेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, जैसे यहाँ पर ये, तो वही आपका बहुलक हो जाता है। और अभी क्लास है तो बहुलक क्लास हम इसको बोलते हैं। तो स्टैट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके सिलेबस के लिए नहीं होता है, लेकिन याद करिए कि अगर आप बीपीएससी जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उसका मेन एग्जामिनेशन जो बीपीएससी का होता है, वो अगर देना चाहते हैं तो उसके लिए आपका जो है स्टैट पढ़ना बहुत जरूरी है।
उसके बाद बीपीएससी के थ्रू कोई भी एग्जामिनेशन आप देते हैं, जैसे अभी टीचर्स का आपको एग्जामिनेशन देना है या और भी कोई एग्जामिनेशन, तो उसमें भी आपको जो है ना इसका महत्व रहेगा, इसलिए स्टार्ट इंपॉर्टेंट है। और समटाइम्स आपको रेलवे एसएससी में भी इसका महत्व होता है, ठीक है। ऐसे तो ये कॉमर्स का एक टॉपिक माना जाता है, तो कॉमर्स में तो इसका बहुत मेजर यूज होता है, लेकिन आपके सिलेबस में इसका माइनर यूज है, तो आप इस हिसाब से देखेंगे। और इसमें एक चीज आपको और हम दिखाते हैं कि एक इसमें जो है ना ऐसे करके शब्द आता है जो कि वेरिएंस कहलाता है, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ना ऐसे, उसी का होल स्क्वायर के बराबर हो जाता है। वेरिएंस मींस विचरण बोलते हैं, विचरण, प्रसरण, ये प्रसरण, वेरिएंस ऐसे। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो बोलते हैं ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपका लिखा हुआ, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, डेविएशन, डेविएशन है ना, तो ये विचलन होता है, विचलन ऐसे। स्टैंडर्ड डेविएशन भी एक शब्द है और एक आपका डेविएशन सिर्फ होता है, जो एज्यूम्ड मीन से हम लोग रिलेट करके निकालते हैं। तो ये डेविएशन हो गया, ये वेरिएंस हो गया, जो कि देखिए विचलन और विचरण, प्रसरण है ना, ये आपका शब्द में फर्क है। वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर में होगा, तो कभी कभार आपको ऐसा बोल देता है कि वेरिएंस कितना होगा, जबकि दी गई संख्या का स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन, ये हिंदी में मानक विचलन बोलते हैं, ऐसा करके ये आपको विचलन दिया रहता है, ऐसा है ना। तो इसी के हिसाब से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। और डेविएशन मींस देख ही रहे हैं आपको कि विचलन लिखा हुआ, वेरिएंस। इसी में कभी क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, वेरिएंस क्वेश्चन आपको दे देगा, मीनिंग प्रसरण बोल देगा कि इतना है, तो प्रसरण पे अंडर रूट कर दीजिएगा, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। तो इस प्रकार से इन सारे फॉर्मूला को आप दिमाग में रखिए और ऐसा जो भी प्रश्न देगा तो आराम से आप बना पाइएगा। इसी को बोलते हैं स्टार्ट, और स्टार्ट आपके लिए बहुत ईजी है। लेकिन आप प्राइमरी लेवल तक, जैसे टीचर लेवल में अगर एग्जामिनेशन देना चाहेंगे इस टॉपिक को पढ़कर, तो हल्के लेवल का क्वेश्चन आपको, जितना बड़ा फॉर्मूला वाला 2 क्वेश्चन आपको करा वो नहीं भी करेंगे चलेगा। मीन, मीडियन, मोड का डिफिनेशन याद होना चाहिए, कैसे पता करते हैं कि कौन सा आपका मीडियन होगा, कौन मोड होगा, कौन मीन होगा, ये याद होना चाहिए। आराम से समझ में आ गया, और आगे मिलेंगे फिर अगले टॉपिक को लेकर के, ठीक है। तो चलिए।